दोस्तों आजकल हमारे भारतीय सनातन धर्म को कुछ ज़्यादा ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो लोग सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं। अगर आप सनातनी हैं, आप भारतीय हैं, तो आपको भी ये सारे लॉजिक, ये सारे फैक्ट, ये सारे सच पता होने चाहिए ताकि आप अपने सनातन धर्म को समझ सको और दूसरों को समझा सको, दूसरों के सामने सही लॉजिक रख सको। कुछ लॉजिक रखूंगा, कुछ फैक्ट रखूंगा, कुछ सच रखूंगा। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लो कि बेटा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बेटा चाहे कितना ही विदेश चला जाए पढ़ने, बेटा पढ़ा लिखा हो सकता है, बेटा मॉडर्न हो सकता है, बेटा ज़्यादा समझदार हो सकता है, लेकिन बाप बड़ा रहेगा। बाप से बड़ा बेटा नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारा सनातन धर्म वो बाप है और विज्ञान वही बेटा है। विज्ञान ने तरक्की कर ली, चाहे जितना तरक्की कर ले विज्ञान, चाहे जितना मॉडर्न हो जाए, चाहे जितना ही समझदार एडवांस क्यों ना हो जाए विज्ञान, लेकिन सनातन धर्म का बेटा ही रहेगा। कैसे, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। विज्ञान क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट के लिए कोई लॉजिक चाहिए, कोई फैक्ट चाहिए, कोई सच चाहिए। अब वो सच कहाँ से मिलेगा? तो वो सच देता है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म में जो लॉजिक हैं, जो फैक्ट हैं, उन्हीं पे रिसर्च करता है विज्ञान। तो हमारा सनातन धर्म बाप और विज्ञान बेटा। कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। आज विज्ञान ने हमारे सामने, आज साइंस ने हमारे सामने मोबाइल रख दिया है, इंटरनेट रख दिया है और बहुत सारे ऐसे मशीन रख दिए, मतलब ऐसे गैजेट रख दिए जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से दूर दूर तक कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ हमारे सनातन धर्म में पहले से ही, क्योंकि हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र आज के नहीं हैं, ये अति प्राचीन काल के हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में आपस में ध्यान लगा करके, आंखें बंद करके कि एक देवता दूसरे देवता से बातचीत करते हुए हमने आपने देखे हैं। और अगर आपने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, तो आपने सीरियल जरूर देखा होगा कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके शंकर भगवान से बात कर रहे हैं, कोसों मीलों दूर हैं दोनों। दूसरी चीज, उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके विज्ञान ने सोचा कि इज दिस पॉसिबल। विज्ञान ने सोचा कि क्या शंकर भगवान ब्रह्मा जी से इतनी दूर बात कर रहे हैं, कैसे, इज दिस पॉसिबल? तो यस, विज्ञान ने रिसर्च किया और फैक्ट सामने लाए, दिस इज पॉसिबल। मोबाइल और इंटरनेट हमारे हाथ में दे दिया। तो ये बताइए आप कि हमारा वेद पुराण धर्मशास्त्र, हमारा सनातन संस्कृति बड़ी है या विज्ञान बड़ा है? और एक लॉजिक समझिए, आज आप देख पाते हैं कि दूर दूर तक ट्रैवलिंग करना हवाई जहाज से कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये वैज्ञानिकों का चमत्कार है, ये विज्ञान ने कर दिखाया। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान ने कर दिखाया। विज्ञान स्मार्ट हो सकता है, विज्ञान मॉडर्न हो सकता है, विज्ञान ज़्यादा एडवांस हो सकता है, लेकिन बाप से बड़ा नहीं हो सकता। ये विमान का, ये जो जहाज़ का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से लिया गया है। क्योंकि आधार होना जरूरी है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन रिसर्च के लिए टॉपिक कौन देगा? हमारा सनातन धर्म दे रहा है। और हमारे सनातन धर्म में पुष्पक विमान की बात की गई है। देवता लोग, दानव लोग भी आसमान में, वायु मार्ग में उड़ के जाते थे और कोई विमान होता था। तो साइंस ने देखा, इज दिस पॉसिबल? रावण जिस विमान से, पुष्पक विमान से सीता माता का हरण करके ले गया या अपनी ट्रैवलिंग करता था आकाश मार्ग से, तो विज्ञान ने सोचा इज दिस पॉसिबल? रिसर्च किया और यस, कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया, एरोप्लेन के सामने, यस दिस इज पॉसिबल। तो आप बताइए कि विज्ञान बड़ा है कि हमारा सनातन धर्म है? कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मैं आपको इन फ्यूचर होने वाले कॉन्सेप्ट को मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में कोमा का इलाज, मेडिसिन मिलने वाला है और ये करेगा विज्ञान। हमारे लक्ष्मण जी
जब मेघनाथ के बाणों से आहत हुए थे तो आपने सुना होगा कि उन्हें मूर्छा आई है। मूर्छा का मतलब होता है आज के टेक्नोलॉजी और विज्ञान की भाषा में कहेंगे उसे कोमा में चला जाना। तो हमारे लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे और उसके बाद उन्हें जड़ी बूटी लाई गई और जड़ी बूटी हिमालय पर्वत से उन्हें लगाया गया और वो ठीक हो गए। तो विज्ञान रिसर्च कर रहा है इस टॉपिक पर, अभी आया नहीं है, आ जाएगा। विज्ञान साइंस रिसर्च कर रहा है कि इज दिस पॉसिबल, क्योंकि आज अभी तक कोमा का कोई इलाज नहीं है। और हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक है, वो हिमालय पर्वत पर उस बूटी, उस जड़ी को खोज रहे हैं। और जिस दिन वो बूटी हमारे सामने आ जाएगी, उसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जिस दिन वो कोमा वाले पेशेंट पे ट्राई किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, उसे अप्लाई किया जाएगा और जिस दिन वो सही हो गया तो साइंस हमारा कहेगा यस दिस इज़ पॉसिबल और कोमा का इलाज है। तो बताइए, जो ये कोमा का इलाज है या जो ये मोबाइल का एक हमारे सामने कॉन्सेप्ट है, या हमारे सामने जो ये एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से ढेरों हमारे सनातन धर्म में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म ने दिए हैं। तो भैया स्टार्ट कहाँ से आया? बेटा भले ही विदेश पढ़ जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, समझदार हो जाए, मॉडर्न हो जाए, टेक्निकली हो जाए, लेकिन रहेगा बेटा और बाप सनातन धर्म है। इस बात को शेयरिंग कर दो। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे इस धर्म शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है उसी पर रिसर्च करके विज्ञान हमारे सामने लेकर के आ रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट मेन है, उस पर रिसर्च करके एक प्रूफ कर देना, वो एक नया हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि आपका सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म महान है। और इस पर जो लोग उंगली उठा रहे उन्हें समझ आ चुका होगा कि विज्ञान और जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, हमारे वेद है, पुराण है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो कितने ऑथेंटिक, प्रामाणिक है। दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, और इस वीडियो के बाद उन्हें जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर लगातार आपको नए कंटेंट अपडेट मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और हाँ, आपको और कौन कौन से लॉजिक लगते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, जिन पर कि विज्ञान ने बाद में रिसर्च किया है और कॉन्सेप्ट दिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना, जिस तरह से मैंने मोबाइल का दिया है, मैंने प्लेन का दिया है और मैंने कोमा के इलाज का, मेडिसिन का दिया है, उसी तरह से आप कुछ और भी कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और शेयरिंग कर दो वीडियो को यार, आग की तरह फैलाओ। धन्यवाद।